हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज की सुबह -6 टेम्परेचर है, बाहर इतनी ठंड है। हालांकि धूप निकलने वाली है पर धूप का कोई मतलब नहीं है यहाँ निकलने का, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मुझे मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाना है और मैं गई, मैंने उसको ड्रॉप किया और फिर उसके बाद मैंने उसका स्ट्रॉलर, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और मैं बस स्ट्रॉलर से उसको छोड़ के और मैं उसका स्ट्रॉलर यहीं स्कूल में पास में ही पार्क कर देती हूँ, स्कूल के पास ही उसका। और जब पिक करने आती हूँ तो यहीं इसी जगह से उसका स्ट्रॉलर उठाती हूँ, फिर उसको पिक करके घर लेके जाती हूँ। तो ये यहाँ पे वैसे तो पार्किंग की जगह है, पर ज़्यादा देर को मैं नहीं छोड़ती हूँ स्कूल में, इसलिए मैं यहीं पार्क कर देती हूँ। घर आके मैंने अपने लिए बनाई चाय, और जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और फिर मुझे बेटी के लिए भी उसे तैयार करना पड़ता है स्कूल को, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं साफ़ सफाई भी करूँ। तो जब उसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ तब भी मैं घर के काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन रही थी, उसके साथ साथ मैं अपनी टेबल की साफ़ सफाई भी कर रही थी, आप देख ही रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टेबल पे हाथ भी मार दूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो वही वो सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत दिनों बाद मेरी बेटी स्कूल गई है, क्योंकि 2 दिन की सैटरडे संडे की छुट्टी थी और फिर 3 दिन वो बीमार रही। उसके बाद आज इतने दिन बाद वो स्कूल गई है, तो थोड़ा सा उसका मूड भी अपसेट था, लेकिन आई होप स्कूल में वो अच्छे से खेलेगी, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो मे बी वो उसका मन लग जाए। लेकिन यहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि आज वो बहुत दिनों में गई थी और उसकी तबीयत भी ऐसी रही, तो मुझे बस बार बार उसका ही ध्यान आ रहा था कि वो सही होगी या नहीं, या वो रो तो नहीं रही होगी। आज पता नहीं क्यों काम करने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, बस बार बार यही ध्यान में आ रहा था कि भाई मेरी बेटी ठीक होगी या नहीं, क्या मैं उसको जल्दी ले आऊँ आज। मैंने वैसे उसकी टीचर से कहा था कि आज मैं उसको जल्दी लेने आऊँगी, और उसकी टीचर ने भी मुझसे यही बोला कि हाँ वो बहुत दिनों में आई है तो आज आप उसको जल्दी ले जा सकती हैं। तो आज मैं थोड़ा उसको जल्दी ले आऊँगी स्कूल के टाइम से। और यहाँ बस मैं अपनी चाय का वेट कर रही थी कि जल्दी से मेरी चाय बन जाए और सुकून से बैठ के मैं अपनी 1 कप चाय जो आराम से पीती हूँ वो पीऊँ। लेकिन आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं क्यों आज चाय बनाने में, जितना मुझे अच्छे से मैं बनाती हूँ या शौक से मैं पीती हूँ, उतना मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पर लेकिन ठीक है, अब घर आए हैं, कुछ तो करना ही पड़ता है, अपने काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमें सारी मुसीबतों को झेलते हुए सब कुछ काम करना ही पड़ता है। और यहाँ मेरी चाय बन गई तो मैंने सोचा चलो सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ, लेकिन देखा कि यहाँ तो पहले से बहुत सामान बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं सारे टॉयज उसकी जगह पे रख देती हूँ, आएगी तो फिर खेलेगी ही। तो मैंने बस उसके सारे टॉयज उठा के उसकी जगह पे रखने शुरू कर दिए और थोड़ी सी रूम की साफ सफाई करना शुरू कर दी। बेटी के स्कूल जाने के बाद जो ये थोड़ी देर की शांति मिलती है ना, उसमें घर समेटना सबसे बड़ा सुकून होता है। वरना जब वो होती है तो एक जगह से रखो और दूसरी जगह से निकाल के वो ले आती है, जैसे ही मैं रख देती हूँ वो सारी टॉयज फिर से फैला देती है, तो कोई मतलब नहीं होता मेरी साफ़ सफाई का। कम से कम अभी वो स्कूल गई है तो थोड़ी देर अगर साफ़ सफाई कर दूँगी तो लगेगा हाँ रूम थोड़ी देर तो साफ़ है। तो बस मैंने जो बिस्तर फैले हुए थे वो सही किए। ठंड इतनी है कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता दोस्तों, पर ये बिखरा हुआ कमरा देखकर रहा भी नहीं जाता है। सोचा थोड़ी टेबल क्लीन कर लूँगी तो सारे खिलौने ठिकाने लगा के तभी चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ कुछ हेल्दी बनाने मेरी बेटी के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसके लिए मैं उपमा बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी ली है और मैं बस इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूना है मैंने, बहुत ऐसे हल्का सा, कि ताकि उसकी जो स्मेल हो वो निकल जाए। और बस मैंने उसको भून के अलग कर दिया है। और फिर मैं इसमें सारी सब्जियां जो भी मेरे पास थी वो मैंने चॉप कर ली हैं बारीक बारीक। और मैंने इसमें यूज़ किया है बटर, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें बटर यूज़ किया उसके लिए थोड़ा सा। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी राई, आप मस्टर्ड सीड जो भी आप बोले वो। उसके बाद मैंने लिए हैं करी पत्ता, या फिर आप मीठी नीम जो भी आप बोलते हो, मैंने उसको भी बारीक चॉप करके रखा हुआ है, तो मैंने फिर वो डाले। और थोड़े से मैंने लिए हैं काजू, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर काजू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सी मैंने लिए पीनट्स, आप
थोड़े से ले सकते हैं, क्योंकि पीनट्स का मज़ा बहुत अच्छा आता है इसमें उपमा में। और सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां यूज़ करें उतना अच्छा है। तो अभी मैंने केवल प्याज, गाजर और मैंने टमाटर भी यूज़ किया है। मैंने शिमला मिर्च यूज़ नहीं की है इसमें, क्योंकि शायद उसको पसंद नहीं आता है, तो मैंने टमाटर ही यूज़ किया है। और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ी सा नमक, और नमक डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ढक के, क्योंकि थोड़ा सा सब्जियां हमें नरम हो जाए इतनी पकानी है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत नरम कर देते हैं तो सब्जियों का टेस्ट भी चला जाता है। थोड़ा सा क्रंचीनेस सब्जियों में होना चाहिए, ताकि वो उपमा में खाने में लगे कि हाँ कुछ सब्जी है। और फिर बस जैसे ही मुझे लगा कि सब्जी हो गई है, तो मैंने उसमें डाल दिया है 1 बड़े कप से ज़्यादा पानी। और जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा तब हम इसमें धीरे धीरे सूजी ऐड करेंगे। और मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इसका वो है लिटिल बिट शुगर, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ थोड़ी सी शुगर डाली है। और यहाँ मैंने जो सुबह मेरे पति के लिए लंच में बनाई थी कुनिया की खिचड़ी, तो वो है, उसको मैं खाऊंगी। और ये उपमा मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। और ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें धीरे धीरे से सूजी ऐड करेंगे और हल्के हल्के से उसको चलाते जाएंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना लम्स पड़ जाते हैं। तो यहाँ लम्स ना पड़े, इसलिए जैसे जैसे आप सूजी को ऐड करते जाएं वैसे वैसे इसको चलाते जाएं। और ये देखिए पकना शुरू हो गया है। तो कितनी ज़ोर ज़ोर से मेरे हाथ पे भी इसका एक चीटा पड़ गया, इतना गर्म था ये। पर फिर भी बन के बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, और टेस्ट में तो लाजवाब होता ही है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ उपमा बन के हो गया है तैयार। और बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत काम जो भी था समेट के, किचन की सफाई करके, मेरी बेटी को लेने भी आज मुझे जल्दी जाना था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उपमा कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। चलो तो फिर चलते हैं बेटी को लेने स्कूल के लिए। तो यहाँ मैंने पहनी जैकेट मोटी सी, क्योंकि ठंडी ही इतनी है कि बिना इतनी मोटी जैकेट पहने जा ही नहीं सकते। हालांकि दोपहर के 12 या 1 बजने का टाइम था, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है -5 हो रखा था। अगर आप बाहर जाओगे तो आपकी नोज़ के चीक्स ऐसे हो जाते हैं कि एकदम जमने लगते हैं। तो अब मैं चली अपनी बेटी को लेने स्कूल के लिए। और अभी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ जहाँ जो पानी पड़ा हुआ होता है या ओस पड़ी हुई होती है, वो एकदम जम के बर्फ़ जैसी जमी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पिघली। ये देखिए दोस्तों रोड के किनारे यहाँ जो बर्फ़ है वो जमी हुई है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हालत कैसी हो रही होगी। और मैं जल्दी से अपनी बेटी को लेने पहुँची स्कूल में। मैंने जैसा पहले ही बताया कि स्कूल के अंदर का वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं बना सकती क्योंकि रूल्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ की जो बेल है वो बजने लगी थी। मतलब ये बेल ऐसा नहीं है कि छुट्टी के लिए बज रही है, ये बेल एक टाइम होता है तभी बजती है। तो वो बेल 12 बजे या 12:30 बजे बजती है, तो बस वही बेल का टाइम था, बज रही थी। और मैं फिर जल्दी से अपनी बेटी को लेके स्कूल से निकली, उसको खाना खिलाया घर आके, और फिर वो सो गई आते ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।